पूरा भारत अंधेरे में डूब जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयले की कमी का किया खंडन। भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा पिछले कुछ दिनों में अपने यहाँ कोयले का संकट के कारण बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताने के बाद कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बिजली उत्पादक संयंत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। मंत्रालय ने कोयले की कमी की वजह से बिजली आपूर्ति में बाधा की आशंकाओं को पूरी तरह निराधार बताया है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि कोयले की कमी की वजह से भारत में बिजली संकट पैदा हो सकता है। इसके बाद मंत्रालय का यह बयान आया है। बीते रविवार को मंत्रालय ने बयान में कहा कि कोयला मंत्रालय आश्वस्त करता है कि बिजली संयंत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। इसकी वजह से बिजली संकट की आशंका पूरी तरह गलत है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया कि देश में कोयले के उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बिजली आपूर्ति में बाधा की कोई आशंका नहीं है। कोल इंडिया के मुख्यालय पर 4-3 करोड़ टन कोयले का भंडार है, जो 24 दिन की कोयले की मांग के बराबर है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि देश का कोयला आयात कम करने के लिए घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ी है। आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए चालूचित वर्ष की पहली छमाही में घरेलू कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन में 24% की वृद्धि हुई है और आयातित कोयले की सप्लाई 30% कम हुई है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों के पास 72 लाख टन का कोयला भंडार है, जो 4 दिन के लिए पर्याप्त है। कोल इंडिया के पास 400 लाख टन का भंडार है, जिसकी आपूर्ति बिजली संयंत्रों को की जा रही है। बिजली संकट उत्पन्न होने की एक वजह यह भी है कि ऐसे बिजली संयंत्र जो बिजली पैदा करने के लिए आयातित कोयले का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने या तो उत्पादन कम कर दिया है या पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में उछाल आने से वे पुराने दर पर राज्यों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। टाटा पावर ने, जिसने गुजरात की मुद्रा में अपने आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र से गुजरात को 1850 मेगावाट बिजली, पंजाब को 475 मेगावाट, राजस्थान को 380 मेगावाट, महाराष्ट्र को 760 मेगावाट और हरियाणा को 380 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, उत्पादन बंद कर दिया है। अडानी पावर की मुद्रा इकाई को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में बिजली संयंत्रों ने स्टॉक कम होने के बाद उत्पादन को नियंत्रित किया है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी राज्य में कई जगहों पर बिजली में कटौती की है। पीएसपीसीएल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से कहा है कि पंजाब में राज्य द्वारा संचालित 2 थर्मल पावर प्लांट और 3 निजी क्षेत्र पावर प्लांट में 1 से 2 दिनों का कोयला बचा है। राजस्थान रोजाना 1 घंटे बिजली कटौती का सहारा ले रहा है। कोयला संकट के कारण तमिलनाडु, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 7 अक्टूबर को राज्य में बिजली का पर्याप्त उपलब्धता की तैयारियों की समीक्षा की थी। बीते 8 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कोयला भंडार की कमी के कारण राज्य के सामने आ रहे गंभीर ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते 9 अक्टूबर को कहा था कि कोयले की कमी के कारण राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादन संयंत्रों में कोयला और गैस पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। इससे पहले कांग्रेस ने देश में कोयले की कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आशंका जताई कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कोयले की कमी की जांच की मांग की है।